गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हाउस वाइफ हैं, सिलाई करती हैं, उनके पास काम नहीं आ रहा, तो काम खींचने का आज ऐसा सीक्रेट ट्रिक बता दूंगी कि आपके पास भी ग्राहकों को लाइन लग जाएगी। क्योंकि मैंने ये ट्रिक अपने काम में लगाई है और जो मेरा बोर्ड है उसमें भी मैंने एक ट्रिक लगाई है। तो अगर आपने बोर्ड लगा रखा है फिर भी आपका काम नहीं चल रहा, तो आज से आप अपने बोर्ड में एक ट्रिक लगा दीजिएगा, आपका काम 100% चलेगा। चाहे आप किसी भी कोने में रहती हो, गांव में, शहर में, आपके पास कस्टमर की लाइन लगेगी। जो भी रेट रखेंगी आप, कम या ज़्यादा, आपका काम चलेगा। तो देखिए, बोर्ड तो हर कोई लगाता है, लेकिन बोर्ड किस टाइप का, कैसा लगाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है कि सिर्फ बोर्ड में लिख के टांग दिया। बोर्ड बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो भी कस्टमर देखे वो तुरंत आ जाए। क्योंकि सिर्फ बोर्ड लगा देना काफ़ी नहीं होता है। तो फ्रेंड, ये है एक लहंगा और मैं आपको बता दूं कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ। तो अभी कस्टमर आए थे 4:45 के टाइम पे। अभी बिल्कुल शाम हो गई और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देख सकते हैं मेरा चेहरा। अभी मैं एक पीला वाला सूट का गला बना रही थी, कस्टमर आए, उनने कहा कि हमें कल 12 बजे ये चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम 24 घंटे का टाइम तो दो मुझे। तो उन्होंने मेरा रेट पूछा कि आप कितना रेट लोगे। तो मैंने कहा कि भाई, ऐसे आप कहीं और बनवाओगे तो 600-700 लगेंगे और मैं 400 लूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। साथ में इसका लहंगा भी अटैच करना है। लहंगा पूरा बना है, लेकिन लहंगा को फिटिंग की सिलाई देनी है। और जो इसकी चोली है, ब्लाउज़ है, कस्टमर को पता ही नहीं कि किस साइज़ का बनवाना है, क्या करना है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने साइज़ का बना दो, बस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख देना। तो इसकी बाजू रखी है 13 इंच लंबाई में। और ये कपड़ा जो है ना, इसमें इतने स्टोन है, बहुत पक्के लगे हैं। मेरा नाखून दर्द होने लगा छुटाते छुटाते। तो अगर आप कोई भी ड्रेस ऐसी बना रहे हैं जिसमें स्टोन लगा है, तो सबसे पहले स्टोन निकाल के संभाल के रख लें, फिर सिलाई करें। फिर इसके बाद जब ड्रेस तैयार हो जाए तो उस पर स्टोन वापस से लगा दें। तो पहले मैंने बहुत मेहनत से एक एक स्टोन निकाला, फिर उसे वापस तैयार होने के बाद, ड्रेस तैयार होने के बाद लगा दिया। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, क्योंकि देखो बहुत सारी ड्रेस ऐसी महंगी महंगी आती हैं और सारी शान उनकी ड्रेसों की मोतियों से ही होती है, तो मोती वापस लगाने भी होते हैं। तो फ्रेंड, ये लहंगा अभी नहीं हुआ था। रात को मैंने सिलाई की थी 3:30 बजे तक। तो अब आप कहोगे कि एक ब्लाउज़ बनाने में इतना टाइम लग गया। तो हाँ, लग गया। मेरी लाइफ का पहला काम था ये, इतना डिफ़िकल्ट, इतना एक्सपेंसिव। मैं सच बताऊं, मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया जैसा मैंने आज किया है। लेकिन जब तक हम लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, हम कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी फिक्स नहीं होगा हमारा जो करियर है। इसलिए अगर आपको करियर फिक्स करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, तो मुश्किलों का सामना करना सीखिए। देखिए, आसान काम तो हर कोई कर लेता है, मुश्किल करके दिखाओ तो बात अलग होती है। मेरे पास जितने भी काम आते हैं, यकीन मानो, सब टेढ़े डिफ़िकल्ट काम आते हैं। तो मुश्किलों से सामना करना ही पड़ता है मुझे, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। लेकिन ये है कि जब भी हम मुश्किल काम करते हैं तो बहुत सीखने मिलता है। तो ये लहंगा बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हैवी है, डबल कैन लगी हुई है। और इसमें मुझे लटकन लगाने हैं, तो लटकन कस्टमर खुद लगाएगा, मुझे खाली इसमें डोरी लगानी है। और ब्लाउज़ में भी डोरी लगाई है। ब्लाउज़ बनाया है मैंने प्रिंसेस कट। ब्लाउज़ के एक एक स्टोन पहले छुटाए, फिर जाके ब्लाउज़ तैयार किया। तैयार हो गया तो मैंने उसमें सारे स्टोन वापस लगाए और ब्लाउज़ को सूखने दिया। तो इस तरह से काम करना होता है, काम भी हो जाए, कस्टमर भी खुश हो जाए। पहली बार ज़िंदगी में मैंने इतना अर्जेंट का काम किया है, और वो भी इतना डिफ़िकल्ट। ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने ब्लाउज़ बनाने सीखे भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ब्लाउज़ बना लेती हूँ। पता है, मैंने इस महीने में 3-4 कस्टमर लौटा दिए। मैं काम नहीं कर रही थी, मतलब नहीं पकड़ रही थी सिलाई का काम, क्योंकि मुझे दिन में इतना टाइम नहीं मिलता है। एक ही काम हो पाता है दिन में, या तो कटिंग हो पाती है या स्टिचिंग हो पाती है। और ये मेरा ब्लाउज़ है। सबसे बड़ी बात, कस्टमर को ये नहीं था पता कि कैसा बनाना है ब्लाउज़। तो उन्होंने कहा कि दीदी, आप तो एमपी से हो, जैसा आपका ब्लाउज़ हो वैसा ही बना दो, बस मार्जिन रख देना। तो ये मेरा ब्लाउज़ है जो मैंने खुद बनाया था, बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो इसी के नाप का मैंने वो ब्लाउज़ बना दिया है। बस उसमें 2.5 इंच मैंने मार्जिन एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि उनका वो जो ब्लाउज़ है ना, ये जो मैंने बनाया है, ये रेंट पे जाने वाला है, पार्लर का है। ये लहंगा पार्लर से आया है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैंने ये काम क्यों पकड़ा है। इस काम को पकड़ने से मुझे बहुत फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने ये काम अर्जेंट में कर दिया है। मैं चाहती तो इस काम को भी छोड़ देती कि मैं क्यों करूँ इतना डिफ़िकल्ट काम। तो मैंने लिया है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं आगे आने वाले टाइम में, इसलिए मैंने लिया है। क्योंकि यहाँ ब्लाउज़ कोई नहीं बनाता है, और जो ये कस्टमर आए हैं, इनका पार्लर का काम चलता है, लहंगे इनके रेंट पे जाते हैं।
तो देखिए, अगर आप सिलाई का काम करती हैं तो हर तरह का काम आपको आना चाहिए। कभी काम आसान आ जाता है घर में, कभी काम डिफ़िकल्ट आ जाता है, लेकिन हमेशा सीख जो है वो डिफ़िकल्ट की रखनी चाहिए। अगर आपको डिफ़िकल्ट काम आता है तो आसान तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लाउज़ जो है आप देख लो कि पूरे में बड़े बड़े स्टोन लगे हैं, बहुत सुंदर, मतलब अति सुंदर है ये। सच बताऊँ, मुझे बहुत पसंद आया ये लहंगा। पूरा नेट फैब्रिक है। इतना अच्छा लाइफ में मैंने पहली बार काम किया है। मैंने कभी नहीं सीखे ब्लाउज़, लेकिन मैं बना लेती हूँ। सच बताऊँ, पूरा कॉन्फिडेंस से काम किया करो, डरा मत करो। इतना जो कस्टमर आया मेरे पास कल, वो बहुत अमीर है, उनका रेंट पे काम चलता है, पार्लर है अपना, सब कुछ है। तो उन्होंने कहा कि आप ये काम कर दो, आगे के जितने काम होंगे वो आप ही से करवाएंगे। तो ये मैटर नहीं करता कि देखो आप अमीर हो, गरीब हो, किराए से रहते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपका काम और आपका स्वभाव। तो फ्रेंड, जो ब्लाउज़ था वो रेडी हो गया है। डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार किया है ये काम घर में, और मेरी छोटी मशीन है, इतनी सारी सुविधाएं होती नहीं है। अलग अलग तरह की सुई नहीं होती, लेस नहीं होती, बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन मैंने कर लिया है। अब खाली हमें लहंगे में एक सिलाई देनी है और उसमें डोरी लगानी है। तो ये हमारा आ गया छोटा सा पार्सल। इसमें क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। एकदम सस्ता है, लेकिन बहुत यूज़ का है। मैं आपको दिखाऊंगी वो, फिर प्राइस भी बताऊंगी इसका। तो फ्रेंड, ये जो लहंगा है बहुत ज़्यादा हैवी है। सच बताऊँ, इतना हैवी मैं तो पहन के 2 कदम भी नहीं चल सकती। तो मुझे यार समझ ही नहीं आया, मतलब मैंने इसमें कैन बाद में देखी कि ये डबल लेयर में है, क्योंकि सिंगल लेयर की कैन होती तो इस पर सिलाई हो जानी थी। इसमें बहुत स्टोन है। मुझे सिलाई में रात में पता है क्यों टाइम लगा, इसमें स्टोन बहुत ज़्यादा थे। और सारी जो इसकी शो है ना, एक तो नेट फैब्रिक है, थोड़ा खींचेंगे तो फट जाएगा। और अगर आप भी कोई ऐसी ड्रेस सिल रहे हैं जिसमें स्टोन लगे हैं, तो सबसे पहले पूरे स्टोन निकाल के संभाल के रख लें, ठीक है। फिर जब ड्रेस तैयार हो जाए तो स्टोन को वापस से लगा दें और सूख जाने दें। मैं रखती हूँ फैब्रिक ग्लू, क्योंकि मेरे पास ऐसे कपड़े आते हैं जिसमें स्टोन होते ही होते हैं, तो मैं स्टोन निकाल देती हूँ। और अगर आप स्टोन निकाल के सिलाई नहीं करेंगे तो कपड़ा भी फट जाएगा और सुई भी टूटेगी और चोट भी लग जाती है। कई बार सुई जब टूटती है ना, वो चट के लग जाती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स बताऊंगी कि आपका काम भी चलेगा। देखिए, मैं किराए से रहती हूँ और परदेश में हूँ। मेन बात यह है कि मैं परदेश में हूँ, अपने गांव में नहीं हूँ, फिर भी मेरा काम चलता है। लेकिन देखो, मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं काम को छोड़ देती हूँ, मना कर देती हूँ। तो ये लहंगा मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, पर मैंने आज इतना बड़ा रिस्क लिया है ज़िंदगी में, क्योंकि किसी ने कहा है कि जब तक रिस्क नहीं लोगे, ठीक है, जब तक आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए सबसे पहले जो कठिन चीज़ें हैं उन्हें ही स्वीकार करके उन्हें ही पूरा करें। तो मैंने ये काम लिया है। मुझे पता था मैं एक दिन में नहीं कर पाऊँगी, मेरी बहुत सारी सोच लिया था मैंने, लेकिन मैंने उस सब को इग्नोर करके इस काम को पकड़ा, क्योंकि इस काम को मैंने बहुत जल्दी में किया है, बहुत मुश्किल से किया है, लेकिन इस काम से मुझे बहुत फ़ायदे हैं। इसलिए भविष्य का सोच कर ही काम करना होता है। ये नहीं है कि हमारे पास आज काम आ गया, आज पैसे मिल गए और बस बात ख़त्म। हमें इस कस्टमर को कैसे खुश करना है, इस कस्टमर से हमें आगे कितना फ़ायदा होगा, ये कस्टमर कितने कस्टमर को लाएगा, 1 मिनट में ये सब दिमाग से सोच के हमें कस्टमर के साथ व्यवहार करना होता है, ठीक है। तो जब मुझे लगा कि भाई कस्टमर तो अच्छा है, तो मैं सोचा देखो कर देती हूँ, रात भर जागूंगी, हो जाएगा। अगर मैं एक दिन में इतना काम कर देती हूँ, आगे मुझे इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा, ये मुझसे जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका अपना पार्लर है और इनके लहंगे किराए पे चलते हैं। बहुत सारे लोग इनसे जुड़े होते हैं, जो भी छोटे मोटे बिजनेस चलते हैं ना। देखो, वो भी एक लेडीज़ है, पार्लर चलाती है और रेंट पर लहंगे देती है और भी ड्रेसेस देती है। तो उसने कहा कि दीदी, मेरा नया नया काम खुला है, आप इस काम को कर दो, कोई नहीं कर रहा है। और ये जो लहंगा वो मेरे पास लेके आई हैं, आप यकीन नहीं करोगे, वो रेंट पे तक चला गया है, लेकिन इसका ब्लाउज़ रेडी नहीं है। इसीलिए वो हर घर घर जा रही थी जहाँ भी टेलर थे कि आप इसे कर दो। और अभी आपको पता है विंटर का सीज़न है, अभी बहुत भीड़ होती है टेलर की दुकानों पे, तो सब ने कहा कि वो नहीं करेंगे। और पहली बात कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई भी ब्लाउज़ नहीं बनाता है। जो जम्मू बनवाने जाते हैं, जो जिनके भी लहंगे होते हैं शादियों के, वो जम्मू जाते हैं। और मैं जम्मू से बहुत आगे कश्मीर के पास रहती हूँ, तो बहुत बड़ा ऐसा शहर नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, ऐसा ही है नॉर्मल सा। तो कोई नहीं बनाता है, तो वो सब जगह से होकर आई थी, पूरे बाज़ार से घूम कर आई थी, फिर मेरे पास अपना लहंगा लेके आई कि दीदी प्लीज़ कर दो, मुझे कल देना है। ये लहंगा बुक हो गया है, कस्टमर को 12 बजे चाहिए है, लेकिन किसी ने बताया है कि एमपी से एक लेडीज़ रहती हैं, वो
सब कुछ सिल देती हैं। फिर बोली मैंने आपका बोर्ड भी देखा है बाहर, उस पे लहंगा भी बना है, ब्लाउज भी बने हैं सुंदर सुंदर, सूट भी बना है। तो देखो मेरे जो बोर्ड है ना उस पे मैंने सिर्फ लिखा नहीं है, ये भी एक ट्रिक है, सिर्फ लिखना काफ़ी नहीं होता है, उस चीज़ की एक प्यारी सी फुल एचडी में पिक्चर भी होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को देखने में अच्छी लगे, डिटेलिंग हो उसमें। तो देखिए मैंने लहंगा लिख भी रखा है, लहंगा की पिक्चर भी बना रखी है, और जैसे ब्लाउज़ मैंने आज तक कभी नहीं बनाए जीवन में, ना देखे हैं, वैसे ब्लाउज़ की पिक्चर मैंने अपने बोर्ड पे लगा रखी है और सूट की भी लगा रखी है। तो आपने मेरा बोर्ड देखा होगा, वो बोर्ड मैंने खुद बनाया था और चंदन ने, हमने अपने मोबाइल पे बनाया था और फिर इसकी फ़ोटो हमने दी थी बनाने वाले को। तो फिर चंदन के पापा जी निकलवा कर लाए थे, मतलब उसके पास से बोर्ड लेकर आए थे। तो ऐसे हमने खुद सिलेक्ट किया था, अपने बोर्ड का डिज़ाइन हमने बनाया था। तो जो भी आप बोर्ड पे लिखते हो ना, उसकी अच्छी सी फ़ोटो लगा दिया करो बोर्ड पर, इससे काम बहुत अच्छा चलता है, एक अट्रैक्शन बढ़ता है, सिर्फ लिखा रहना काफ़ी नहीं होता है। तो ये इस लहंगे को सिल सिल के मैं थक गई हूँ, देखो आप देख रहे हो मैं आपके सामने ही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सच में, क्योंकि इसमें डबल कैन कैन है, ठीक है, और इसका लाइनिंग है, और इसका जो फैब्रिक है, फैब्रिक तो चलो पतला है, वो है नेट का, देखिए इस पे जो कढ़ाई है थ्रेड की वो है मुश्किल, और सबसे मुश्किल है कैन कैन। एक एक इंच एक एक सूत मैंने कितनी मुश्किल से किया मैं ही जानती हूँ, लेकिन इस काम को जब मैंने पकड़ा ना, मैंने हज़ार तरह की बातें सोच ली थी, कस्टमर को पूरा इम्प्रेस करके भेजा था। वो लेडीज़ बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा देखो ये परेशान है, मैं इसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करती हूँ तो आगे मुझे बहुत फ़ायदे होंगे इससे, क्योंकि ये खुद एक छोटा मोटा बिजनेस चला रही है। देखो छोटा मोटा चला रही हो या बड़ा चला रही हो, अगर आज मैं उसकी मुसीबत में मतलब हल कर दूंगी तो यकीन मानो वो दोबारा मेरे पास ज़रूर से आएगी, भले अभी ना आए बाद में आए, लेकिन आएगी ज़रूर, और बार बार आएगी और कई लोगों को बताएगी कि ब्लाउज़ किसने बनाया। ना ही उसने ब्लाउज़ का नाप दिया, ना डिज़ाइन बताया, फिर भी मैंने ऐसा बना दिया। प्रिंसेस कट बनाया मैंने बिना कटिंग के, प्रिंसेस कट की मैंने कोई कटिंग नहीं की, फिर भी मैंने इतना सुंदर ब्लाउज़ बनाया, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ नहीं सीखे हैं, जब क्योंकि यहाँ कोई बनाता ही नहीं तो सिखाएगा कैसे। सो देखिए ये अपने ऊपर होता है, हमेशा चुनौतियों का सामना करना सीखो। मैंने हमेशा चुनौतियाँ ही देखी हैं, हमेशा परेशानियाँ ही देखी हैं, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कि कौन क्या कहता है, कौन क्या सोचता है। अपनी ज़िंदगी तो वैसे ही जैसी है तो है ही है, अब दूसरों की बातों में क्या रोना, है ना। तो जो काम है उसे करो, हमेशा डिफ़िकल्ट काम को सिलेक्ट करना सीखो, क्योंकि आसान तो आसान होता ही है, आसान तो हर कोई कर लेता है। तो देखिए मैंने बोर्ड पे आपको ये तरीका बता दिया है, आपका बोर्ड कहीं भी हो, आप सिलाई चाहे गांव में कर रहे हो, शहर में, गांव में भी कर रहे हैं ना, तो भी बोर्ड बनवाइए, लिख कर भी दिखाइए, क्योंकि कुछ लोग लिख कर पढ़कर आते हैं जो लिखा रहता है, कुछ लोग उस पर जो बना होता है पिक्चर उसे देख के आते हैं कि वाह कितना प्यारा लहंगा बना, कितना प्यारा ब्लाउज़ बना। तो आप पिक्चर ज़रूर लगाया कीजिए जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए यही एक ट्रिक है, अगर आप गांव में भी हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोर्ड लगाइए, अच्छी पिक्चर लगाइए, चाहे जो भी रेट हो, काम फिनिशिंग से करके देंगे तो आपका काम 100% चलेगा। तो इस जो मैं बना रही हूँ ब्लाउज़, इसका मिलेगा मुझे 400 रुपये, लटकन वो खुद लगाएंगे, मैंने सिर्फ डोरी लगा दी है, और ये लहंगा और इसका ब्लाउज़ तैयार कर दिया है। 24 घंटा भी नहीं हुआ है, अभी 12 बजे कस्टमर ले जाएगा। मेरी नज़र बिल्कुल गेट पे है, क्योंकि वो इसे ले जाने के लिए आने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए यही सब टिप्स होती हैं घर में रह के काम करने की। देखिए मुश्किलें बहुत आती हैं, मेरे काम में भी बहुत मुश्किलें आई हैं, आज बड़ी मुश्किल से काम आता है मेरे पास, सच बताऊं, और जो काम आता है ना मैं तुरंत पकड़ लेती हूँ। तो ये लहंगा बहुत हैवी है, बड़ी मुश्किल से हुआ है, लेकिन मैंने कर दिया है। अभी इसमें 4-5 इंच सिलाई नहीं हुई है, बिल्कुल नीचे बहुत ज़्यादा मोटा है, तो मैं कस्टमर को सोल्यूशन बता दूँगी। तो जो एक अंकल हैं बैग सिलाई करते हैं, तो वो इस पे सिलाई कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा है, मेरी मशीन पे नहीं हो पा रहा है, तो ये काम हो गया है। देखिए बात पैसों की नहीं होती है, बात होती है कस्टमर की प्रॉब्लम को समझने की। अगर उस प्रॉब्लम में आपने साथ दे दिया तो यकीन मानो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, बार बार आपके पास आएगा, हर बार आपके पास आएगा। और देखिए यहाँ कोई ब्लाउज़ नहीं बनाता है, आज मैंने ये लहंगा भी कर दिया और ब्लाउज़ भी कर दिया, तो ये कस्टमर जाने कितने सारे कस्टमर लाएगा, कितने सारे कस्टमर को बताएगा कि जम्मू जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं बन जाएगा, ठीक है। मुझे लोग जानते हैं कि बाहर बाहर की एक दीदी रहती हैं, वो कर देंगी। तो देखिए अपने काम को आगे बढ़ाना, पहचान देना ज़रूरी होता है, जो काम कोई ना करे उस काम को ज़रूर किया करो।
इससे बहुत ज़्यादा आपके काम में आसानी हो जाती है चलने में, ठीक है। काम बहुत अच्छा चलता है, काम को एक अच्छा नाम मिल जाता है। तो देखो ये काम डिफ़िकल्ट था, मैं परेशान थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लाइट भी नहीं रहती है, फिर भी मैंने इस काम को किया है क्योंकि इस काम से मुझे आगे भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा। मेन पैसे नहीं होते हैं, मेन होता है समय को देखना, समय को पकड़ना, उसे हैंडल करना। सो फ्रेंड ये मेरा काम हो गया है। अब जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी देर की थी। देखिए प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती हैं, उन्हें हैंडल करना होता है। तो मुझे प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को साइड रख के काम कर दिया है। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।